Hello students. Today the lesson is really very different, you can say. Why? Because it gives us a moral lesson also. ये जो है लेसन बेटा हमें एक ऐसी मॉरलिटी सिखाता है, एक ऐसी इंस्पिरेशन दिखाता है जो कि लाइफ में हमारे बहुत काम आती है। क्यों? ये हम इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे। आप पहले लेसन का नाम ही देखिए, फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। कौन और किसको क्षमा करेगा, यही हमारी ये स्टोरी है। महाराजा रणजीत सिंह वॉज वन ऑफ द फ्यू रूलर्स हु बिकेम अ लीजेंड इन हिज लाइफ टाइम। वैसे लीजेंड कौन होते हैं? वैसे ज़्यादातर कहते हैं कि उस व्यक्ति की जो इम्पोर्टेंस है वो उसके डेथ के बाद पता चलती है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे राजा थे जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से अपने लाइफ स्पेंड की, इतनी ब्रेवरी उन्होंने दिखाई और हर काम में, हर एक्ट में वो सिर्फ यही नहीं कि महाराज हैं तो अच्छे नहीं, सिर्फ फाइटिंग की बात आप देखें, ब्रेवरी की बात आप देखें, और सबसे बड़ा उनका जो आप कह सकते हो गुण था वो था क्षमा करना। फॉरगिवनेस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बेटा कई बार क्या होता है, सामने वाला हमें हर्ट नहीं करना चाहता, हमारा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट कुछ लोग जो है वो अनइंटेंशनली उनसे हमारा नुकसान हो जाता है, वो चाहते नहीं है या अनजाने में हो जाता है। तो अगर हम वहाँ पर लड़ाई को, झगड़े को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में जो है गहराई, जो है दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर हम उसे माफ़ कर देंगे, हम उस बात को भूल जाएंगे, तो हम लोगों के रिश्ते जो है वो आपस में वैसे ही मधुर बने रह सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के साथ भी होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस, रणजीत सिंह वाज बोर्न इन इंडिया एंड एट द एज ऑफ 12 बिकेम द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब। ठीक है, आप देखिए सिर्फ 12 साल की उम्र में ही, ठीक है, वो क्या बन गए थे, वो भारत में ही पैदा हुए थे और 12 साल की उम्र में जो है वो एक शासक बन गए थे। कहाँ के? पंजाब के। ठीक है, अब ये आज़ादी से पहले की बात है, तो उस टाइम पे तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान भी क्या था, वो कोई अलग देश नहीं था, दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर इंडिया। ओके, सो आफ्टर पार्टीशन के बाद क्या हुआ, पंजाब जो था बेटा एक हिस्सा हमारे इंडिया में रह गया एंड जो उसका दूसरा पार्ट था वो कहाँ हो गया, पाकिस्तान में चला गया। ओके, आपको गुरु नानक साहिब का नाम सुना है ना, वो कहाँ पे पैदा हुए थे, ननकाना जी में, और वो हिस्सा भी जो अब कहाँ चला गया है, वो पाकिस्तान में चला गया है। ओके, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें वो चला गया है। तो यहाँ पे जो रणजीत सिंह की जी हम बात कर रहे हैं, वो 12 साल की उम्र में ही जो एक शासक बन गए थे। क्या ये एक बड़ी बात नहीं है? हम लोग तो 12 साल की उम्र में क्या सिर्फ खेल खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, है ना, और आप देखो 12 साल की उम्र में एक राजा बनना क्या अपने आप में एक महानता नहीं है? The reason was in a state of chaos, but Ranjit Singh restored peace and order, and he soon won the affection of the people. हालांकि जब वो क्षेत्र के राजा बने, शासक बने, वहाँ पे बहुत परेशानियाँ थी, दुख थे, लेकिन धीरे धीरे रणजीत सिंह ने जो है वहाँ पे शांति की, ऑर्डर मतलब वहाँ पे सभी चीज़ों को ढंग से किया, क्रम के अनुसार किया और लोगों का ध्यान अपने जो है तरफ खींचा, यानी सभी लोगों को लगा कि हाँ ये शासक जो है हमारा ध्यान रखता है। He was short in stature and could only see out of one eye, but such was his enthusiasm, what he was popularly known as Sher-e-Punjab, meaning of Punjab, Lion of Punjab. ओके, हालांकि देखो कई बार क्या होता है, हम किसी इंसान को देखकर ही क्या सोचते हैं, ये तो छोटी सी हाइट, ये तो पतला सा है ना, ये तो सुंदर नहीं, ये क्या कर पाएगा, ये कैसे कर पाएगा। बट किसी को देखकर, उसके अपीयरेंस को देखकर, वी कांट जज हिम और हर, यानी कि कभी भी बेटा किसी की अपीयरेंस को देखकर आप उसे जज ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि इनिशियली हाउ ही इज़ टैलेंटेड और ही स्ट्रॉन्ग ही इज़। ओके, हमें सिर्फ देखकर ये नहीं कि तो काला सा है, नहीं मैं ऐसे अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा, ये तो छोटा सा है, ये तो मोटा सा है। क्या छोटे मोटे और काले इंसान अच्छे नहीं हो सकते? क्या गोरे ही सारे इंटेलिजेंट होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। हमें कभी भी बाहरी सुंदरता की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है, हमेशा हमें इंसान की अच्छाइयों को देखना चाहिए, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता को। ओके, और ये देखो वो छोटे से स्ट्रक्चर के थे, यानी कि हाइट उनकी छोटी सी थी और वो एक आंख से देख भी नहीं पाते थे।
ठीक है, लेकिन फिर भी देखो 12 साल की उम्र में वो पूरे पंजाब के शासक बने और इतने पॉपुलर हुए, इतने पॉपुलर कि उन्हें शेर पंजाब कहा जाने लगा, यानी कि लायन ऑफ पंजाब उन्हें कहा जाने लगा। ठीक है। वंस महाराजा रंजीत सिंह वॉज जॉन्टिंग ऑन हिज हॉर्स। एक बार क्या हुआ, महाराजा रंजीत सिंह ना अपने घोड़े पर यात्रा कर रहे थे। When he passed by a village, a boy accidentally struck him with a stone on his forehead. अब अचानक से क्या होता है, जब वो घोड़े से जा रहे थे, घोड़े पे सवार थे, एंड ही वॉज पासिंग बाय अ विलेज, अचानक से क्या हुआ, एक बच्चे का पत्थर उनके माथे से जाकर टकरा गया। He as well as his soldiers were astonished by the incident. अब आप अचानक से, अब आप आराम से मान लीजिए कहीं जा रहे हो, ठीक है, और अचानक से ऐसी कुछ चीज़ आपको स्ट्रक करेगी तो आप क्या हो जाओगे, एकदम से तो आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या हुआ। Bewildered with the very incident, Ranjit Singh's soldiers started searching for the culprit. अब भाई बड़े ही परेशान हैरान हो गए, ठीक है, और उन्हें बड़ा गुस्सा आ रहा था। रंजीत सिंह के जो सोल्जर्स थे और उन्होंने जो है कल्प्रिट यानी कि जो कि दोषी था उसको ढूंढना शुरू कर दिया। वन ऑफ द सोल्जर कॉट अ 12 years old बॉय। अब एक सोल्जर जो था, एक सिपाही जो था, एक 12 साल के बच्चे को पकड़ कर लाया। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुशेस, जो कि झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। द बॉय वॉज शिवरिंग विथ फियर। अब कई बार क्या होता है, आपसे गलती से कोई ग्लास टूट जाता है, कांच का कोई कप टूट जाता है, ओके, और आप कोई और गलती कर देते हो। व्हाट हैपन्स व्हेन ममा सीज यू और पापा सीज यू, व्हाट हैपन्स, यू जस्ट ट्रैवलिंग विद द फियर। आप कांपने लग जाते हो ना डर से। आप हाँ या ना बोलो, उसे देख के मम्मा समझ जाते कि हाँ पक्का तुम्हें गड़बड़ किया है, इजंट इट। तो ऐसे ही वो लड़का भी बेचारा डर गया। अब आपके मम्मी पापा की तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर महाराज का पत्थर को जो है उसका पत्थर लगा था, तो वो बेचारा बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था और डर के कारण वो कांप रहा था। ही इमीडिएटली केम आउट एंड बॉट बिफोर रंजीत सिंह। ठीक है, वो अचानक से बाहर उसको लाया गया और उसे रंजीत सिंह के सामने लाया गया। He pleaded for forgiveness for his unintentional act. Pleaded for, वो क्षमा याचना करता है, गिड़गिड़ाता है कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए जो कि मैंने कार्य किया है। अनइंटेंशनल मतलब अनजाने में, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। He requested mercy, O king, please forgive me. अब वो लड़का क्या कहता है कि हे राजा कृपया मुझे माफ़ कर दो। I threw the stone to pluck the fruits from the tree. मैंने तो जो पत्थर था ना वो पेड़ पर फ्रूट्स तोड़ने के लिए मारा था। महाराजा रंजीत सिंह asked, why did you throw the stone without looking around? अब महाराजा रंजीत सिंह क्या कहते हैं कि तुमने ऐसे ही पत्थर क्यों फेंक दिया बिना आसपास देखे। I was subsiding my 4-day starvation due to inaccuracy of aim. It had accidentally struck your head, the boy in pitiable, said the boy in pitiable tone. अब वो बच्चा बेचारा पिटिएबल बड़ी दयनीय आवाज़ में क्या कहता है कि मैं तो ना अपनी 4 दिन की भूख मिटाना चाहता था। यानी कि वो बेचारा बच्चा जो था भूख से तड़प रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। That's why what he did, he took a stone and threw it on the tree to get a fruit. ठीक है, लेकिन क्या होता है बेचारे की किस्मत देखिए, वो जो था एम उसका गलत लगा और वो पत्थर फ्रूट पे ना लग के महाराजा रंजीत सिंह के फोरहेड से जाके स्ट्रक हो गया, टकरा गया। Listening to the boy's plea, Ranjit Singh's heart was filled with mercy and pity. जब उस बच्चे की बात सुनी, याचना सुनी, रंजीत सिंह का दिल जो था वो दया और से भर गया। उन्हें इतना लगा कि हर ये बच्चा बेचारा 4 दिन से भूखा है, उन्हें बड़ा ही अफसोस हुआ। He ordered one of his senior soldiers. अब उन्होंने अपने एक सीनियर सोल्जर को, ठीक है, एक वरिष्ठ अधिकारी, एक वरिष्ठ सैनिक को क्या ऑर्डर दिया, गिव सम गोल्ड कॉइन्स टू द बॉय एंड रिलीज हिम। क्या कहते हैं कि इस बच्चे को कुछ सोने के सिक्के दो और इसे छोड़ दो। अब देखो उसने पत्थर मारा, राजा को चोट लगी। अब सिपाही को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई, इस बच्चे ने मारा है, राजा को मारा है, ओके, और महाराज उसे दंड देने की बजाय क्या कर रहे हैं, ही इज गिविंग हिम गोल्ड कॉइन्स, ही इज अवॉर्डिंग हिम। Hearing the unexpected order, the senior soldier responded immediately, Maharaj, the boy has committed a crime, no matter intentionally or unintentionally. He has dared to insult your pride. He should be punished rather than being rewarded. अब देखो
राजा ने राजा जैसी बात कही। अब सैनिक क्या कहता है कि क्योंकि सैनिक को ऐसी उम्मीद ही नहीं थी, वो क्या कहता कि राजा आपके ऊपर इस लड़के ने जो है एक क्या किया है, क्राइम किया है, अपराध किया है। ये मैटर नहीं करता कि वो इसने जानबूझकर किया या अनजाने में किया, लेकिन उसने आपके गर्व को, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है, ठीक है, और आप उसे दंड देने की बजाय आप उसे इनाम दे रहे हैं। अब देखिए राजा क्या कहते हैं। इंटरेस्टिंग हिज वर्ड्स इन बिटवीन, रणजीत सिंह कन्विंस्ड हिम इफ अ ट्री कैन रिवॉर्ड द पर्सन विथ फ्रूट्स besides being struck by stones, how can I let him go empty-handed being a human? अब देखिए महाराज रणजीत सिंह कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब एक पेड़ को पत्थर मारा जाता है वो इंसान को फल देता है, तो एक राजा होकर, एक इंसान होकर अगर मुझे पत्थर लगा है तो मैं उस बच्चे को सज़ा कैसे दे सकता हूँ, उसे इनाम क्यों नहीं दे सकता या उसे कुछ उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता। जब पेड़ पत्थर खाकर भी बिना किसी इच्छा के, बिना किसी रिटर्न गिफ्ट के हमारी मदद कर सकते हैं, तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बिना किसी जो है एक्सपेक्टेशन के कि बदले में वो हमारी क्या मदद करेगा। स्पेलबाउंड बाय रणजीत सिंह ग्रेटनेस द सोल्जर फॉलोड हिज ऑर्डर। फिर राजा के शब्दों से बिल्कुल वो बंद सा गया, उसे समझ आया कि सच में राजा ने कितनी अच्छी बात कही है, और सिपाही ने राजा के ऑर्डर को, आदेश का पालन किया। द बॉय एज वेल एज ऑल द सोल्जर्स वर हाईली इम्प्रेस्ड विद द किंग्स ग्रेटनेस। सिर्फ राजा के सिपाही नहीं, वो बच्चा भी, वो सभी लोग राजा के इस इतने बड़े महानता से, इस महान ऑर्डर से इतना इम्प्रेस हुए, इतना उन्हें अच्छा लगा। दे रियलाइज दैट इट इज़ फार मोर इफेक्टिव टू फॉरगिव दैन टू पनिश। कहा जाता है कि सज़ा देने से क्षमा करने वाला बड़ा होता है, और यही गुण यहाँ पे महाराज रणजीत सिंह ने दिखाया, और उन लोगों को भी समझ आया कि क्षमा करना जो है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय दंड देने के। कभी कभी दंड भी ज़रूरी होता है, लेकिन कब? जब वो कार्य है, वो अपराध जानबूझकर किया हुआ। लेकिन अगर वो कार्य गलती से हुआ है, कि बिना अनजाने में हुआ है, तब हमें उस अपराध को क्षमा करना चाहिए, और ऐसी सिचुएशन में दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश रहते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।